कि बंगाल में चुनाव हो रहा है। बंगाल में कोरोना नहीं है, दिल्ली में कोरोना है। दिल्ली में अगर अभी चुनाव नहीं हो रहा तो दिल्ली में कोरोना है, और अगर अभी दिल्ली में चुनाव शुरू हो जाए नगर पालिका वाला भी, तो उसमें भी कोरोना ख़त्म हो जाएगा। रोड शो हो रहा, डेढ़ लाख लोग रोड पर निकल रहे, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, कुछ भी नहीं है। आप भी देख लीजिए, हम भी देखते हैं। हम इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर मज़दूरों का जमावड़ा लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू की बात की है, तो उसी के कारण मज़दूरों में डर है कि कहीं लॉकडाउन की स्थिति फिर से पैदा ना हो जाए। जिस तरह पहले जो मार्च में पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तमाम मुश्किलें आई थी जो प्रवासी मज़दूर थे, तो इसलिए नाइट कर्फ्यू की वजह से मज़दूरों के दिल में जो डर है वो बैठ गया है। हमने तमाम मज़दूरों से बात की है, उन्होंने यही कहा है कि हमें लॉकडाउन का डर है, इसलिए हम अपना काम छोड़कर अपने घर पर जा रहे हैं। मोहम्मद मुज़म्मिल अहमद नाम हुआ मेरा। हाँ जी। और कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी दिल्ली में रहने आया था कुछ काम वाम के सिलसिले से, मगर यहाँ लॉकडाउन होने वाला है, सुनने में आ रहा है, तो इस वजह से दिल्ली को छोड़कर जाना पड़ेगा। अभी सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लग रहा है, फिर भी आपको डर क्यों लगा? नाइट कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं? फिर नाइट कर्फ्यू में, नाइट में है क्या काम? नाइट में तो बड़े जो गाड़ी वाले लोग हैं, BMW वाले लोग हैं, वो निकलते हैं नाइट में, गरीब लोग थोड़ी निकलता है नाइट में। नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है? वो तो ऐसे भी गाड़ी से निकलते, गाड़ी से चले जाते हैं, उनको क्या है, नाइट में क्या है? आपको लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी पहले स्थिति थी वैसी दोबारा होने वाली है? हाँ, हो जाए तो फिर क्या होगा हमारा? हम भी फिर पिछले साल की तरह, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मार खाएंगे, डंडे खाएंगे, और फिर उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अभी भी मैं अभी घूम रहा था कुछ देर पहले, तो यहाँ वो मास्क ना लगाने की वजह से उनको फ़ाइन देना पड़ा। गरीब आदमी अगर पानी पीने के लिए भी मास्क उतार रहा है तो उस पर भी पुलिस वाले लग जा रहे हैं। कल मैं सब्ज़ी मंडी में था उधर से, तो मैंने वहाँ भी पुलिस वाले मुझे बोल रहे थे, मैं जबकि खाना खाने जा रहा था, हालांकि मेरा मास्क था मेरे पास, मैंने ऐसे किया हुआ था, बट उसमें भी पुलिस वाले ने मुझे ऐसा झड़क कर बोला कि जैसे कि कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है इस मामले में। हाँ, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में कोरोना नहीं है, दिल्ली में कोरोना है। दिल्ली में अगर अभी चुनाव नहीं हो रहा तो दिल्ली में कोरोना है, और अगर अभी दिल्ली में चुनाव शुरू हो जाए नगर पालिका वाला भी, तो उसमें भी कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अभी हम जैसे आप सरकार पर पूरा आरोप लगा रहे हैं कि भाई जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं है। बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, ये हकीकत बात है। रोड शो हो रहा, डेढ़ लाख लोग रोड पर निकल रहे, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, कुछ भी नहीं है। आप भी देख लीजिए, हम भी देखते हैं, और सारी जनता देख रही है, देश की पूरी जनता जो है देख रही है कि क्या हो रहा है बंगाल में और क्या हो रहा है दूसरे स्टेट में। तो आप सिर्फ लॉकडाउन के डर की वजह से अपने यहाँ दिल्ली छोड़ कर जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा उसका डर है हमें कि पिछले साल जैसा हुआ था हमारे साथ, दोबारा ये ना हो, दोबारा हम जैसे लोग पीटे ना। पिछली बार कैसी दिक्कतों का सामना करना? बहुत पिछले साल तो बहुत दिक्कतों का, पूरा मेरा साल ख़राब हुआ है पिछले साल, और पिछले साल अभी 1.5 साल हो गया, मुझे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं मिला जो मैं ढंग से कर सकूं। मैं इस दिल्ली आया ही था काम के सिलसिले में, बट अभी भी कुछ हुआ नहीं, तो मेरे को वापस जाना पड़ रहा है अपने गांव। क्या काम करते हैं? फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं पंजाब जाऊँगा, पंजाब के बाद मैं फिर अपने गाँव जाऊँगा। कितने और लोग हैं? है मेरे साथ, अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, बट मेरे साथ में जो रहने वाले थे उन्होंने कहा कि थोड़ा दिन के बाद हम लोग भी आएंगे अगर लॉकडाउन की स्थिति हो गई तो। आपको लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति फिर से बनने जा रही है? देखने में तो वैसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसी पाबंदी लग रही है। भैया को डरने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सरकार तो ये कह रही है कि लॉकडाउन होने की स्थिति नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है मजदूरों को। फिर नहीं क्या हुई डर तो है? बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई। हाँ, नाइट कर्फ्यू लग रहा है ना, नाइट कर्फ्यू ये वजह से आपको तो, डर हाँ नाइट कर्फ्यू, है? दिन में भी लग सकता है लोग। हाँ ना, दिन में भी लग जाएगा, और लग जाएगा तो फिर हम जैसे कुछ लोग कर नहीं पाएंगे कुछ। आपके साथ और कितने लोग जा रहे हैं? हमारे साथ अभी फ़िलहाल अभी मैं अकेला हूँ, और 8-10 लोग 2-3 दिन बाद। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? काम के सिलसिले? हाँ, काम के सिलसिले में सरकार को ये संदेश है कि गरीब का कुछ ध्यान दे। हम जैसे मिडिल क्लास जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और कुछ पैसे बचा के घर गाँव भेजते हैं, वो उनका ध्यान दे करके तभी कुछ फ़ैसला ले आगे। जो लॉकडाउन का फ़ैसला है, सब कुछ करके फ़ैसला ले। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ भैया, आ जाओ। जी भैया, क्या नाम है? विजय यादव। आप यहाँ नई दिल्ली पे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं दरभंगा जा रहा हूँ, बिहार से बदकानंती मेरी ट्रेन है। जी, तो यहाँ दिल्ली में क्या कार्य करते थे आप? मैं झाड़ू पोछा लगाता था ऑफिस में। जी,
तो मालिक ने भी पैसा नहीं दिया, 1000 रुपीज़ दे दिया और हमारे को बोला तुम जाओ, बाकी के पैसे अकाउंट में डलवा दूंगा। तो किस कारण यहाँ दिल्ली छोड़ के आप जा रहे इसी सर यही तो अभी दोबारा से लॉकडाउन लग रहे हैं और लॉकडाउन लगने के चक्कर में हम सोच रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दो, फिर हमारे माँ बाप हैं, बुरा माँ बाप है। हैं? दिल्ली में अभी नाइट कर्फ्यू है, तो क्या डर आपको लग रहा है? डर यही लग रहा है सर, दोबारा मोदी सरकार ने ये बोला से 10 दिन के लिए है, बाद में 5 महीने 6 महीने कर देगा, तो कैसे हमारा गुजारा होगा सर? लॉकडाउन का डर आप लोगों को? हाँ, लॉकडाउन को डर है सर। इसी कारण घर वापसी कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। थैंक यू। आ जाएंगे सर, अमीर तो जी लेते कैसे नहीं कैसे, गरीब तो मर ही रहे ना सर। आप क्या काम करते हैं? मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ सर ऑफिस में। कहाँ से आपको पैसे जो 1000 रुपये मिले हैं, तनख्वाह कितनी दी आपकी? बक्करवाला कॉलोनी में रहता हूँ, मुनीरका में जय कॉलोनी में। वो तनख्वाह प्रॉपर्टी कितनी दी आपकी? मेरी 9000 रुपये। आपको 1000 रुपये दिए गए सारी जी सर। भेजने के लिए? जी सर। बाकी तनख्वाह का क्या होगा? बाकी तनख्वाह कह रहा है अकाउंट में डाल दूंगा, ये कर दूंगा। मैं 10 दिन से तनख्वाह मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा। जी। लगता है आपको कि आगे बाद में भी मिलेगी? पता नहीं सर, मुझे तो पता नहीं। मगर अभी फिलहाल डर आपको वही है, जी साहब। लॉकडाउन। जी सर। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।